वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्रीमद्योगीश्वर्याज्ञवल्क्याय नमः, श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्णा। आज सारा विश्व कोरोना नामक महामारी से ग्रस्त है। आज इन सब चीज़ों में सबसे पहली ज़रूरत अपने आप को सुरक्षित रखने की है। आत्म सुरक्षा के लिए जो जो कदम उठाए जा सकते हैं, निश्चित रूप से उन्हें अपनाने का समय आ गया है। हमें स्वविवेक से काम लेना होगा। आत्म सुरक्षा सर्वप्रथम इस महामारी से बचने के लिए करनी होगी। इसका सबसे बड़ा उपाय, अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखते हैं तो इस महामारी के संकट काल में राष्ट्र की सेवा ही कर रहे हैं, ऐसा प्रथम भाव से लक्षण द्रवित होता है। तथा इस कोरोना महामारी से बचने में, विश्व को इस त्रासदी से बचने में हम सहयोग दे रहे हैं। उसका सबसे बढ़िया उपाय है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए आह्वान में सहयोग प्रदान करें तथा जो भी शासन प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। स्वयं सुरक्षित रहें एवं अपनों को भी सुरक्षित रखें। अगर हमें संक्रमण का थोड़ा भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत चेकअप करें। इन सभी छोटी छोटी सावधानियों से ही हम सबको सुरक्षित रख सकेंगे एवं राष्ट्र के प्रति अपना सहयोग दे सकेंगे। सभी महापुरुष स्वविवेक से इस बीमारी का उपाय ढूंढ रहे हैं, जो कि अब तक इस बीमारी का कोई उपाय, सुरक्षा नहीं मिली है। हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना है। पर शास्त्र सम्मत एक बात समझ में आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको शास्त्र में माँ का दर्जा दिया है, जो निश्चित रूप से हमारी इस महामारी संकट काल में जीवनदायिनी साबित होंगी, वो तुलसी माता, गौ माता और पवित्र गंगा माता, जो हमारे लिए निश्चित रूप से जीवनदायिनी साबित होगी। धात्री फलम निर्मलम, शास्त्रों ने बताया धात्री फल होता है आंवला। अधिक से अधिक आंवले का सेवन करें, जो मातृ शक्ति प्रदान करने वाला फल है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा शास्त्र में बताए हुए इस पृथ्वी के सप्त धारक हैं। गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिर्सत्यवादिभिः अलुब्धै दानशीलैस्तु सप्तैते धार्यते मही। इन सातों स्तंभों पर पृथ्वी टिकी हुई है, जिसमें सर्वप्रथम गौ माता, ब्राह्मण, विप्र, वेदों के ऊपर सती के तप से ये पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य बोलने वाले लोगों के तप से ये पृथ्वी टिकी हुई है। निर्लोभी व्यक्तियों के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। दानशील व्यक्ति के ऊपर ये पृथ्वी टिकी गई है। ऐसे सप्तधारक इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जितना हो सके गौ माता की सेवा करो। गावो विश्वस्य मातरम, गाय तो विश्व की माता है। यह निश्चित रूप से
विशुद्ध हमारी वेद लक्षणा गौ माता, यदि हम इनकी सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से यह गौ माता हमारी समस्त आपदाओं से रक्षा करती है। शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है, गाव उपावतावतम मही जज्ञसियरप्सुदा उभा कर्णा हिरण्यया। ये पृथ्वी के सप्त धारकों में एक धारक सर्वप्रथम गौ माता ही है। गाय सारे विश्व की माता है और हमारे शास्त्रों में, ऋषि मुनियों की वाणियों में हमने सुना है, समझा है, इस तरह की जो भी आपदा महामारी विश्व को ग्रसित करती है उससे निश्चित रूप से गौ माता, तुलसी माता, गंगा माता हमारी रक्षा करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तुलसी का सेवन करें, गर्म पानी पिएं तथा धात्री फल आंवले का प्रयोग करें और हमारा आहार पूर्ण शुद्ध होना चाहिए। हमें येन केन प्रकारेण शास्त्रों में बताई हुई समस्त बातों का विधि पूर्वक अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग करना ही पड़ेगा। शास्त्रों में बताया गया है, गौ माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी से तर जाते हैं। चाहे जीवन में कोई भी तरह का पाप जाने अनजाने हमसे होता है, निरंतर होता ही रहता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम पाप की एक गठड़ी ही माने गए हैं। तो हम जो पाप हो रहे हैं उसके प्रति गौ माता की सेवा करते हुए क्षमा मांगे, अपने द्वारा, अपने परिवार द्वारा किए हुए दोषों का निवारण मांगे। एवं इन सब ऋषि मुनियों ने बताई हुई प्रणाली से ही हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। धरती माँ के जो सप्त धारक स्तंभ हैं उनमें से जो भी स्तंभ इस महामारी के समय हमें सुलभता से प्राप्त हो उसकी सुरक्षा करें, सहयोग प्रदान करें। ऐसी संस्थाएं जो गौशाला चला रही हैं, वेद पाठशालाओं का संचालन हो रहा है, उनमें सहयोग प्रदान करें। शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, धनाढ्य रूप से, जिस भी तरह से हो सके हम अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। एवं अवश्य इसमें मैं पूर्ण रूप से पुरी पीठाधीश्वर परम पूज्य शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी, सरस्वती जी के शब्दों से सहमत हूँ। प्रकृति हमारी भाषा समझती है, हम भी प्रकृति की भाषा समझते हैं। तो मैं एक संकेत करना चाहता हूँ इसके माध्यम से। मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है कि अगर हम प्रत्येक घर के प्रधान पुरुष अपने किए हुए दोषों, कर्मों का प्रायश्चित अगर ईश्वर प्रकृति के सामने करें तो निश्चित रूप से इस आपदाओं को समाप्त होना ही पड़ेगा। यथाशीघ्र हम मनुष्य जाति इस आपदा पर हावी होकर इसे समाप्त करेंगी। प्रकृति हमारे संकेत को समझती है, हम प्रकृति को समझते हैं। इस कारण मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, हम प्रत्येक घर के प्रधान पुरुष इस महामारी से ग्रस्त विश्व को बचाने के लिए अपने अपने घर में रहकर प्रतिदिन अपने इष्ट देव की आराधना करें और जो भी आपका गुरु मंत्र हो उसका उच्चारण प्रतिदिन करें तथा अपने एवं अपने परिवारजनों द्वारा किए हुए कर्मों, दोषों की क्षमा ईश्वर से, प्रकृति से मांगे। मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूँ, इस महामारी से यथाशीघ्र हमें मुक्ति मिलेगी और यह महामारी यथाशीघ्र नियंत्रित होती दिखेगी तथा विफलान्यानि शास्त्रेषु विवादास्तेषु केवलम सफलम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणम। सभी शास्त्रों में पढ़ने जानने के बाद भी यह हर बात प्रमाणित नहीं हो पाई जितनी बात सटीक ज्योतिष की होती है। क्यों? इस ज्योतिष शास्त्र की
साक्षी के लिए स्वयं सूर्य और चंद्रमा दोनों इसकी साक्षी देते हैं। उदाहरणवश जैसे अभी आने वाला 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है, तो ये ज्योतिष की ही गणना द्वारा हम ये सारी चीज़ें जान सकते हैं कब कैसी कैसी स्थिति में कैसे कैसे कारण ये सृष्टि चल रही है। तो निश्चित रूप से इस महामारी की गणना भी हमारे पास ज्योतिषीय गणित द्वारा उपलब्ध है। मैं निर्मल ज्योतिष परिवार की ओर से आप सबको एक संकेत इस महामारी के लिए भी देना चाहता हूँ। महामारी का नाश, समय और कारण। समय 3 सितंबर 2020 से 29 सितंबर 2020 तथा कारण केतु का धनु राशि में आने से इस महामारी से छुटकारा संपूर्ण विश्व को मिलेगा। कोई इस रोग के निमित्त दवा, वैक्सीन बाज़ार में हम सबको सुलभता से उपलब्ध हो पाएगी, ऐसी आशा करते हैं तथा निर्मल ज्योतिष परिवार आप सबके कुशल कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्। जिस समस्या का न कोई उपाय, हल है ओम नमः शिवाय। नमस्कार।